देखिए, जब भी ये टॉपिक आता है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ ऑल इंडिया, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है वो ये आता है कि ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है। तो अगर इसको सरल भाषा में कहें तो ड्रेनेज का मतलब होता है जल निकास, यानी कि पानी का निकलना। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझिए कि कहीं पर पानी को कहीं पर पानी रुक गया है, तो हम क्या करते हैं, उन एरियाज में नाली के माध्यम से या फिर किसी भी ऐसे शॉर्ट कटिंग के माध्यम से पानी को क्या करते हैं, उस एरिया से बाहर निकाल देते हैं। इसी प्रोसेस को कहा जाता है ड्रेनेज। तो देखिए, these rivers passes through the giant gorges carved out by the erosional activity carried on simultaneously with the uplift of the Himalayas. Deep gorges, देखिए मेनली होता क्या है, जब हिमालय से नदियां आती हैं तो हेलो एवरीवन, मैं विशाल सिंह जीएस फैकल्टी एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं हमारे शील्ड डिफेंस कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स के बारे में। आज हम फिर आपके सामने आए एक नए टॉपिक के साथ, जिस टॉपिक का नाम है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैप्टर से, इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे कंपटीशन में पूछे जाते हैं, हमारे रिवर सिस्टम के बारे में या फिर हमारे रिवर सिस्टम से रिलेटेड नॉलेजेस के बारे में। तो आइए हम फटाफट से इस टॉपिक को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ ऑल इंडिया। तो देखिए, जब भी ये टॉपिक आता है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ ऑल इंडिया, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है वो ये आता है कि ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है। तो अगर इसको सरल भाषा में कहें तो ड्रेनेज का मतलब होता है जल निकास, यानी कि पानी का निकलना। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझिए कि कहीं पर पानी को कहीं पर पानी रुक गया है, तो हम क्या करते हैं, उन एरियाज में नाली के माध्यम से या फिर किसी भी ऐसे शॉर्ट कटिंग के माध्यम से पानी को क्या करते हैं, उस एरिया से बाहर निकाल देते हैं। इसी प्रोसेस को कहा जाता है ड्रेनेज। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, द इंडियन ड्रेनेज सिस्टम कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू बेस्ड ऑन द डिस्चार्ज ऑफ वाटर। हमारे भारत को भी इसी प्रकार से दो अलग बड़े बड़े हिस्सों में ड्रेनेज के पार्ट्स में बांटा गया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे दो पोर्ट्स की अगर बात करें, ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड, तो हमारे साउथ ईस्ट में जो आपका सी पड़ता है वो कौन सा है, बे ऑफ बंगाल, और जो साउथ वेस्ट में पड़ता है उसका नाम क्या है, अरेबियन सी। तो इन्हीं दो ड्रेनेज सिस्टम्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी नदियां इसमें आकर के अपने आप को डिस्चार्ज करती हैं, कहां से उनका ओरिजिन होता है और किस प्रकार से वो अलग अलग स्टेट से होते हुए और खुद को आकर के अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज करती है। तो आइए शुरू करते हैं हम हमारा टॉपिक। जैसा कि आप इस टॉपिक में देख सकते हैं कि दो हिस्सों में बताया गया है ड्रेनेज सिस्टम को। पहला है द अरेबियन सी ड्रेनेज और दूसरा है द बे ऑफ बंगाल। तो सबसे पहले आइए देखते हैं इसके बारे में कि कितने कितने प्रतिशत में ये एक अपने अपने पार्ट्स में डिस्चार्ज करती है। So these two drainage systems are separated from each other through the Delirites, Aravallis and the Shahadris. About 77% of drainage is oriented towards the Bay of Bengal. 77% यानी कि 77% जो रिवर्स हैं वो अपने आप को ड्रेनेज करती हैं किस जगहों पर, बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल में आकर के अपने आप को ड्रेन करती हैं। और वहीं अगर बात करें अरेबियन सी की, तो मात्र 23%, ओनली 23% रिवर्स जो है वो खुद को आकर के डिस्चार्ज करते हैं कहां पर, अरेबियन सी के अंदर। तो आइए सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे रिवर्स के बारे में। तो देखिए, रिवर्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पेरेनियल, एक होते हैं नॉन पेरेनियल। हम इसी को अभी और आगे समझने की कोशिश करेंगे, बट उससे पहले हमें यह भी जानना है कि इनका किन किन जगहों पर इस्तेमाल है और किन किन जगहों पर पेरेनियल नदियां और किन जगहों पर नॉन पेरेनियल नदियां जो है वो पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिमालयन रिवर से। हिमालयन रिवर्स वो रिवर्स होती है जो हिमालय से निकलती हैं। अब हिमालय से निकलती हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन ये दिमाग में आता है कि हिमालय से नदियां कैसे निकल सकती हैं। तो देखिए, जितने भी हमारे हिमालय हैं वहां पर आइस होता है, बर्फ होता है, उनके मेल्ट होने से नदी क्या होती है, फॉर्म होती है। उनके ड्रॉपलेट से मिल करके फिर एक नदी का फॉर्मेशन होता है। एक तो ये तरीका है और दूसरा हमारे पास तरीका क्या है, बरसात यानी कि वर्षा। तो हिमालयन रिवर्स, मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल। देखिए ये शब्द आ गया पेरेनियल। इस वर्ड पेरेनियल का मतलब क्या है, तो पेरेनियल उन नदियों को कहा जाता है जो पूरे साल बहती हैं, जो कभी नहीं सूखती हैं। इनमें इनके बहने का, पूरे साल बहने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, तो अगर हम रीजन की बात करेंगे तो वो रीजन होता है क्या, हमारा मेल्टिंग ऑफ आइस या फिर बरसात। दोनों के परमानेंट या प्रॉपर तरीके से पूरे साल मिलने के कारण ये नदियां कभी भी सूखती नहीं है। तो आइए देखते हैं प्रॉपर इसको। These rivers passes through the giant gorges carved out by the erosional activity carried on simultaneously with the uplift of the Himalayas. Deep gorges, देखिए मेनली होता क्या है, जब हिमालय से नदियां आती हैं तो प्रॉपरली क्या करती हैं, अपने अलग अलग फेजेस में निकलती हैं। जैसे मान लीजिए कि बीच में कोई पहाड़ है तो उसको कट करके और फिर अलग बहुत ही खूबसूरत सा एक गॉज बनाते हुए और आगे की तरफ बढ़ती हैं। In the middle and the lower course plains, these rivers from meanders, oxbow lakes and many other depositions features in the flood plains. These rivers have the tendency to shift their courses frequently
एग्जाम्पल रिवर कोसी, देखिए कुछ नदियों के यहाँ पर नाम दिए हुए हैं, जैसे कि आप जान सकते हैं बिहार से होकर के एक नदी निकलती है जिसको सौरा ऑफ बिहार भी कहा जाता है, जिसका नाम क्या है, कोसी नदी। इसके बारे में हम और एक्सप्लेन्ड वे में हर एक नदी के बारे में पढ़ेंगे अपने इस लेक्चर के अंदर में। फर्दर हम समझते हैं पेनिनसुलर रिवर के बारे में। देखिए हमने क्या बताया कि दो प्रकार की नदियां होती हैं या दो प्रकार के रिवर सिस्टम्स होते हैं, एक जो हिमालय से निकलती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, हिमालयन रिवर्स, और दूसरी जो पेनिनसुलर प्लेसेस से निकलती है हम उनको कहते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। तो आइए छोटा सा एक ब्रीफ देख लेते हैं पेनिनसुलर रिवर के बारे में। द पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम इज ओल्डर देन द हिमालयन वन। जाहिर सी बात है, क्योंकि पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बारिश के ऊपर डिपेंडेंट था और बरसात से होकर के जो नदियां बनती हैं वो सबसे पुरानी नदियों में गिनी जाती हैं। तो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम जो है वो सबसे पुराना माना जाता है हमारा। मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल। अब क्यों बोला गया है सीजनल पेनिनसुलर रिवर्स को? जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो मानसून है वो कुछ ही महीनों का होता है और पूरे साल बरसात होती नहीं है, तो इसीलिए इसको सीजनल नाम से रिप्रेजेंट किया गया है। As their flow depends largely on the rainfall of the region। जैसा आपको बताया कि ये बरसात के ऊपर पूरी तरह से क्या होता है, पूरी तरह से बरसात के ऊपर डिपेंडेंट होता है। The peninsular river have shorter and shallower course as compared to the Himalayan rivers। ऐसा क्यों कहा गया है कि जितनी भी पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं वो शॉर्टर होती हैं? तो उसके पीछे रीजन क्या होता है, क्योंकि वो नदियां जो होती हैं सबसे पहली चीज की वो बारिश के माध्यम से जनरेट होती हैं और वहीं कहीं आसपास के समुद्र में, जैसा कि हम जानते हैं या तो बे ऑफ बंगाल या फिर अरेबियन सी, तो वो अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल जो भी उनके नियर अबाउट में होता है वहां पर जाकर खुद को डिस्चार्ज कर देते हैं। बात करेंगे अगर मोस्ट ऑफ द मेजर पेनिनसुलर रिवर्स की, तो एक्सेप्ट नर्मदा तापी फ्लो टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल, यानी कि सिर्फ नर्मदा और तापी यही ऐसी दो नदियां हैं जो बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती हैं। अदरवाइज अगर हम बात करें द चंबल, द सिंध, द बेतवा, द केन एंड द सोन originating in the northern part of the peninsula belongs to the गंगा रिवर, जो कि अभी हम गंगा रिवर सिस्टम के बारे में इस वीडियो में और आगे पढ़ेंगे एक्सप्लेन करके। The other important rivers of peninsular drainage system are महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। अब देखिए यहां पर छोटा सा एक टर्म बताया हुआ है, द वेस्टर्न घाट एक्ट एज द वाटर डिवाइड between the major peninsular rivers discharging their water in the Bay of Bengal। वेस्टर्न घाट जो है हमारा टर्म, वहां की कुछ नदियां जो है वो बे ऑफ बंगाल में आकर के खुद को क्या करती हैं, डिस्चार्ज करती हैं। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा अराइज होता है कि वेस्टर्न घाट की, जैसा हमने आपको बताया कि वेस्टर्न घाट की कुछ नदियां जो है वो बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज करती हैं और कुछ जो नदियां हैं वो अपने आप को अरेबियन सी जो कि जस्ट उसके नियर अबाउट में है वहां पर डिस्चार्ज करती हैं। अब फटाफट से समझ लेते हैं कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट हमारा कहाँ है। तो आइए भारत के इस नक्शे से समझाने की कोशिश करते हैं आपको हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि ये अरेबियन सी का जो पोर्शन आपको दिख रहा है, यहां देखिए ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है, इसमें ये पोर्शन ये हमारा आ जाता है किसमें, वेस्टर्न घाट्स में। और वहीं अगर हम दूसरी तरफ यानी कि बे ऑफ बंगाल की तरफ समझने की कोशिश करेंगे तो बे ऑफ बंगाल में ये जो हमारा इधर का पोर्शन आ जाता है, ये किस में आ जाता है, ईस्टर्न घाट्स में। तो ये हमारे दो डायरेक्शंस हैं, इधर साइड में जो नदियां आकर के डिस्चार्ज होती हैं अरेबियन सी में, यानी कि वो वेस्टर्न घाट्स की तरफ आकर के डिस्चार्ज करती हैं खुद को अरेबियन सी की तरफ में, और ये जो जितनी भी नदियां हमारी ईस्टर्न घाट्स की तरफ आती हैं वो खुद को डिस्चार्ज करती हैं बे ऑफ बंगाल में। तो आज के लिए इतना ही। आगे के जो हमारा सिस्टम है यानी कि हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, इसको हम बेटर तरीके से और एक्सप्लेन करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।